नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं समीर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है खुद की प्रतिभा को निखारें। इस पर एक हिंदी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सही समय पर मिला करें। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ करने का हुनर हो तो आप चाहे किसी भी परिस्थिति में जीवन यापन कर रहे हो, निश्चय ही अपने काबिलियत और प्रतिभा के दम पर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस ऐसा करने के लिए इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए जिससे वह इंसान बहुत आगे तक अपने जीवन में सफल हो सके। तो चलिए इसी सोच पर आधारित खुद की प्रतिभा को कैसे निखारें इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, सोनू जो कि पढ़ने में बहुत ही तेज था और जबकि उसके माता पिता बहुत गरीब थे, जो कि मिट्टी के बर्तन को बनाते थे और उन्हें बेचकर अपना जीवन गुजारा करते थे, जिसे देखकर सोनू अक्सर सोचा करता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी दूर हो जाए। जिसके चलते वह खूब मन लगाकर पढ़ता था और उसने पढ़ाई में कला विषय भी ले रखा था, अर्थात आर्ट्स विषय लिया था, जो कि उसे बहुत प्रिय था। वह अक्सर खाली समय में तरह तरह की चित्रकारी बनाया करता था। एक बार की बात है, उसके गांव के पास ही मेला लगा था, जहां पर दूर दूर लोग मेला देखने और मेले में अपने सामान बेचने आए थे। जिसके बाद सोनू के सभी दोस्तों ने मेला देखने जाने का फैसला किया, जिस पर सोनू भी मेला देखने का मन बना लिया। लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मेले में जाकर खूब खरीदारी करे। जिसके बाद दोस्तों के बार बार आग्रह पर सोनू भी 10 रुपया लेकर मार्केट देखने चला गया। मेले में तरह तरह के अनेक खिलौने, खाने का सामान, बर्तन और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। लेकिन सोनू के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ चीज़ें खरीदे। फिर इतने में घूमते घूमते सोनू एक मिट्टी वाले बर्तन के पास आकर रुका और उससे पूछा कि यह सुराही कितने का है। तो दुकानदार ने जवाब दिया 100 रुपया का है। जिसे सुनकर सोनू मन ही मन सोचने लगा कि यह बहुत महंगा है। इसके बाद उसने साधारण से दिखने वाली सुराही का दाम पूछा तो दुकानदार ने उसका दाम 10 रुपया बताया। जिसे सुनकर सोनू एक बार फिर से मन ही मन सोचने लगा कि आखिर दोनों में इतना फ़र्क क्यों है, दोनों के दामों में इतना फ़र्क क्यों है। इसके बाद उसने दुकानदार से पूछा कि इन दोनों के दामों में इतना फ़र्क क्यों है। जिस पर दुकानदार ने जवाब दिया कि तुम्हें इन दोनों सुराही में फ़र्क नहीं दिखता। 100 रुपये वाली सुराही पर सुंदर चित्रकारी किया गया है, जिसके कारण वह सुंदर दिखता है, जबकि 10 वाले सुराही पर कोई चित्रकारी नहीं है, जिसके कारण वह साधारण सा दिखता है। इसलिए जो ज़्यादा सुंदर है उसका दाम भी ज़्यादा है। दुकानदार की यह बात सुनकर सोनू को अब समझ में आ गया था कि सुराही के दाम तो चित्रकारी पर निर्भर है। अगर वह भी अपने माता पिता के बनाए हुए बर्तनों पर चित्रकारी करता है तो फिर उन बर्तनों के दाम भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिससे उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर क्या था, सोनू के मन में खुद की प्रतिभा को निखारने एक नया आइडिया मिल गया था। उसने बिना समय गवाए मेले में 10 रुपये से खूब रंग बिरंगे और ब्रश खरीद लिए और अपने दोस्तों के साथ वापस घर आ गया। और फिर ये सारी बात उसने माता पिता से बता दिया, जिसे सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। और अब सोनू अगले दिन से पढ़ाई के बाद कुछ चित्रकारी के लिए भी अपना समय फिक्स कर दिया। जिसके बाद वह बर्तनों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी बनाने लगा। और जब कुछ बर्तनों पर चित्रकारी बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद उसके पिताजी अगले दिन बाजार में बेचने गए। जिसके बाद उन्हीं चित्रकारी किए हुए बर्तनों के दाम पहले से ज़्यादा मिलने लगे और ये सुंदर चित्रकारी भी किए हुए बर्तन भी ज़्यादा दामों में बिकने लगे। इस तरह सोनू की प्रतिभा के दम पर उसके माता पिता के कारोबार में वृद्धि होने लगी और इसके बाद धीरे धीरे सोनू की मदद से उनके घर की गरीबी भी दूर होने लगी। इस तरह सोनू के कार्यों से परिवार के अच्छे दिन आ गए।
कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जैसा कि बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आप गरीबी में पैदा होते हैं तो आपका दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में आप मरते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। यानी आपने अपने जीवन में गरीबी को खत्म करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं किया। ईश्वर ने सभी इंसानों को इस धरती पर किसी न किसी प्रतिभा के साथ जरूर भेजते हैं। ज़रूरत है हम इंसानों को उस प्रतिभा को निखारने की होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार सोनू ने अपने हुनर के दम पर अपने माँ बाप की गरीबी को दूर किया और अपने लिए एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किया। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। धन्यवाद।